हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में और समझेंगे कि अपवर्तनांक है क्या। तो चलिए पहले उसका फॉर्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो अपवर्तनांक का होता है, जो सूत्र है अपवर्तनांक बराबर होता है पहला माध्यम में प्रकाश का चाल बटा दूसरा माध्यम में प्रकाश का चाल। इसे शॉर्ट में μ1 लिखते हैं। μ1 u जैसा ही है, बस थोड़ा सा आगे निकला हुआ रहता है, और इसे शॉर्ट में μ2 लिखते हैं। ठीक है। और अपवर्तनांक को शॉर्ट में n लिखते हैं, n, छोटा n। तो अपवर्तनांक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा, अपवर्तनांक बराबर होता है पहला माध्यम में प्रकाश का चाल बटा दूसरा माध्यम में प्रकाश का चाल। इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक से हम निकालते हैं कि पहला माध्यम से जब दूसरा माध्यम में प्रकाश गया तो कितना मुड़ा। इसे निकालने के लिए हमें अपवर्तनांक निकालना पड़ता है। अपवर्तनांक से ही पता चलता है कि कितना प्रकाश मुड़ा है पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में जाने पर। तो यही है अपवर्तनांक। और इससे एक नंबर का क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाएगा आपको, कभी कभी रेयर केस में पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसे ही निकालना आज हम सीखेंगे। इससे हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। अगर हमें जो माध्यम है, माध्यम तो बताया है आपको पहले, अपवर्तन भी बताया है। तो पहला माध्यम से जब दूसरा माध्यम में प्रकाश जाता है तो कितना मुड़ता है, उसे इससे निकालते हैं। और एक और चीज़ इससे निकलता है कि प्रकाश का चाल दूसरा माध्यम में कितना हो गया। यानी कि हवा में हम लोग को मान लीजिए पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर हमें दूसरा माध्यम कांच दे दिया तो कांच में प्रकाश का चाल कितना है वो हमें नहीं पता है और पूछ दिया है निकालने के लिए, तो हमें एक चीज़ देगा, वह देगा अपवर्तनांक। दो चीज़ देगा और तीसरा चीज़ बोलेगा निकालने के लिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है n बराबर μ1 बटा μ2 या μ2 बटा μ1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही चीज़ का फॉर्मूला दो को कैसे हो सकता है। तो हो सकता है, मान लीजिए ये हवा है, ऊपर में हवा जो कि पहला माध्यम μ1, और नीचे है पानी μ2, दूसरा माध्यम है। और ये प्रकाश आया और ये मुड़ा है। अब हमसे बोलेगा कि हवा से प्रकाश आया तो पानी में जाने पर कितना मुड़ा, यानी कि अपवर्तनांक निकालिए वाटर का यहाँ पे। तो हम इसे निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा n के साथ शॉर्ट में लिखना हो किसमें से किसमें निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो हमसे अगर यहाँ से बोलेगा कि हवा के सापेक्ष में जल में जो प्रकाश का अपवर्तन है वह कितना है, अपवर्तनांक निकालिए हवा के सापेक्ष में जल का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा n, जिसका सापेक्ष में निकाल रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे, जिसका निकालना है उसे पहले लिखेंगे। तो n/1 इसे हो जाएगा। n/1, इसके n/1 लिखने का मतलब है कि जो यहाँ जिसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं उसे पहले लिखेंगे।
तो हम हवा के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, तो पहला माध्यम का यहाँ लिख दिए, और निकाल किसका रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसे नीचे लिखेंगे, टू का, एक दूसरा माध्यम का निकाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से निकलेगा। और एक और केस इसी में बनेगा कि अभी तो हम जल का निकाले हवा के सापेक्ष में, अगर यही से हमें पूछ देगा, ये है जल, μ2 यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें अगर पूछ दिया कि हवा का निकालिए जल के सापेक्ष में, ये भी तो केस बन सकता है कि हवा का निकालना है आपकी जल के सापेक्ष में। तो यहाँ पे लिखेगा n, जिसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं वह बाद में लिखाएगा, और जिसका निकाल रहे हैं उसे पहले लिखेंगे, n1 2, यानी कि पहला माध्यम का निकाल रहे हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष में। इसका बराबर क्या हो जाएगा, μ2 बट्टा μ1, यानी कि निकाल रहे हैं किसका, पहला माध्यम का किसके सापेक्ष में, दूसरे माध्यम के सापेक्ष में। तो इसीलिए इसका ये दोनों हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ जो अपवर्तनांक है वो लिखे हैं। ये है माध्यम, और ये है अपवर्तनांक। तो इन सब चीज़ों को हम भी मिटाते हैं। अगर नोट नहीं किए होंगे तो ये इधर कोई काम का नहीं था, इसीलिए इतना नोट करना है तो पॉज करके वीडियो लिख लीजिए, बस समझाने के लिए हमको बताया थे। तो अभी हम निकालेंगे, कांच का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है और पता है हमें हवा में प्रकाश का चाल। तो अभी हम निकालेंगे कांच में प्रकाश का चाल। तो इसे निकालने के लिए हम क्या लेंगे, हम इसका जो अपवर्तनांक है वह निकालेंगे। कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में, इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम जो भी चीज निकालेंगे तो पहला जो माध्यम है, अगर हवा ले रहे हैं तो पहला माध्यम हवा मानेंगे। तो n किसका निकाल रहे हैं, कांच का, तो दूसरा का निकालना है पहला के सापेक्ष में। n21 बराबर हो जाएगा μ1 बट्टा μ2। तो समझ में आया आपको, यहाँ पे इसे निकालते हैं n21, यानी कि जो इसका अपवर्तनांक है वो हमें कांच का दिया हुआ है, क्या है 1.50। तो 1.50 बराबर μ1 मतलब प्रकाश का चाल हवा में कितना है, यहाँ पे पहला माध्यम हवा है तो होता है 3 गुना 10 के पावर 8 बटा दूसरा क्या हो जाएगा μ2 हमें पता नहीं है तो μ2 की जगह μ2 ही लिखेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो μ2 इंटू 1.50 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। फिर हो जाएगा यहाँ पे ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा μ2 बराबर 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.50। 1.5 से 2 बार में 3 चल गया तो यहाँ पे हो जाएगा μ2 बराबर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। μ2 क्या था, प्रकाश का चाल कांच में। तो प्रकाश का चाल कांच में कितना होता है, वह होता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये है प्रकाश का चाल कांच में, ये निकल गया। और एक और चीज़ आप लोगों को किताब में दिया हुआ है कि नोट कीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि जिसका जो घनत्व है
जिस वस्तु का जिस माध्यम का घनत्व ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्फ जो है जिसका कि घनत्व ज़्यादा होता है पानी से, जल से ज़्यादा घनत्व होता है बर्फ का, लेकिन यहाँ देखिए जल का जो अपवर्तनांक है वह ज़्यादा है और बर्फ का अपवर्तनांक कम है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका घनत्व ज़्यादा है जिस माध्यम का उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा सोच के कभी क्वेश्चन को टिक उक अगर 1 नंबर का आएगा तो नहीं मारिएगा। तो यही था अपवर्तनांक निकालने का तरीका, अपवर्तनांक। और यहाँ पे अगर मान लीजिए एक और केस बता देते हैं जो आपको पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने अभी देखा कि हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है प्रकाश का चाल कांच में, हवा में पहले बोल दीजिए, सॉरी, कांच में प्रकाश का चाल इतना होता है। तो अभी अपवर्तनांक निकालना है। मान लीजिए हमें दे दिया है कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है और हवा में हमें पता है, तो बोलेगा कि निकालिए अपवर्तनांक निकालिए कांच का हवा के सापेक्ष में। तो वो कैसे निकलेगा, n/1 = μ1/μ2 बराबर, जो पहला है उसका क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रकाश का चाल हवा में, इसका बटा हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है जो प्रकाश का चाल कांच में, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बाकी सब रह जाएगा। अब 2 को काटना है 3 से, तो 2 एकम 2 और ये भी कट जाएगा, 10⁸, बचा 2 से काटना है 3 को, तो 2 एकम 2 नहीं कटेगा, पॉइंट दिए, 1/0, 2 × 5 = 10, तो 1.5 आ जाएगा n/1 का वैल्यू। और यही है यहाँ पे दिया हुआ है 1.50, क्योंकि दूसरा अंक बैठाएंगे तो 0 आएगा, इसीलिए, यानी कि इसका 2 अंक तक दशमलव के भाग देंगे तो शायद 0 आएगा। हमने नहीं करके देखा, 0 ही आएगा क्योंकि पूरा पूरी तो कट गया। तो आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया इससे और इससे, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक और केस लेके चलते हैं। अब निकालेंगे जो μ21, अभी क्या μ12 निकालते हैं, μ21 तो अभी निकाले हैं। μ12 का मतलब है कि हवा का भी निकालेंगे अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, μ2/μ1 बराबर, μ2 का कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में तो इतना होता है, हवा में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ 10 कट गया, मीटर पर सेकेंड ये भी खत्म। अब बच गया 2 को भागा देना है 3 से, 2 को भागा देना है 3 से, 0 बार में गया, 0 बैठा, 3 × 6 = 18.6, फिर बचा 2, फिर 0 बैठा है 6, तो 0.66 जो होगा 0.66 ये होगा अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष में हवा में। कांच के सापेक्ष में जो हवा का निकलेगा अपवर्तनांक वह 0.66 होगा।